सचमुच मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपना मार्ग दिया, हमें चुना। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, हम यीशु के पास नहीं आए, यीशु हमारे पास आया। यीशु ने हमें चुना, यीशु ने हमें बुलाया, हम पे दया हुई। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, तभी हम देखते हैं खुदा के लोगों के अंदर शांति को। विश्व शांति कैसे आएगी? जब हमारे अंदर शांति नहीं होगी, हम कौन सी शांति लेके आएंगे? जिनके अंदर शांति है वही शांति को लेके आएंगे। हालेलुया। जिसके अंदर शांति का राजकुमार है वही शांति को लेकर आएगा। सचमुच परमेश्वर के लोग घुटने टेकते हैं, दुआएं करते हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विरोधियों के लिए भी दुआएं मांगते हैं। ये हमने कहां से पाई ये चीज? अपने यीशु से, अपने प्रभु से जो क्रूस पे लटका हुआ, लहू लुहान, छलनी बदन, पूरे शरीर पर फोड़ों के निशान, खून बह रहा, क्रूस पे लटका हुआ, क्या प्रार्थना कर रहा है? पिता, ये मेरे दुश्मन जो मुझे मार रहे हैं, इनको मार दे। क्या प्रार्थना कर रहा है पिता? हाथ में हथौड़ा, हाथों में कीले गाड़ रहा है एक व्यक्ति, और प्रभु क्या प्रार्थना कर रहा है उसके लिए? पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये है शांति का राजकुमार, ये है माफ करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर। और हम घमंड करते हैं कि हम उस पिता की संतान हैं, हम अपने परमेश्वर को जानते और समझते हैं। आमीन। हालेलुया। तारीफ करते हैं परमेश्वर की आज। हालेलुया। कहते हैं मसीह लोगों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज का। घमंड शैतान की ओर से है, लेकिन एक बात लिखी है बाइबल में, अगर किसी को घमंड करना है, किसी मसीह व्यक्ति को, खुदा के जन को, तो एक बात पे कर सकता है, और वो बात है कि तुम अपने बनाने वाले परमेश्वर को जानते हो और समझते हो। हालेलुया। और सचमुच मुझे आज अगर घमंड है किसी चीज पर, तो एक ही चीज है कि मैं आज अपने बनाने वाले परमेश्वर को जानती हूँ और उसकी विल को समझती हूँ। हालेलुया। तो हमारे जीवन में अगर घमंड हो तो एक ही हो, बाकी कभी परमेश्वर के नाम से शर्माइए मत, वो हमारा घमंड है। प्रभु ने कहा अगर तू इस धरती पर यीशु का नाम लेने से शर्माएगा, तो जब तू आएगा ना, तो प्रभु भी कह देगा अपने स्वर्गदूतों के सामने, मैं नहीं जानता इसको। इसीलिए यीशु के नाम से कभी ना शर्माइए। यीशु हमारा घमंड है, यीशु हमारा जीवन है, यीशु हमारे जीने का मकसद है, यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह जिसके कारण आज हम जीवित हैं। हालेलुया। यीशु मसीह सचमुच कुछ नहीं बदला आज हमारे जीवन में, बदला तो पाप की प्रवृत्ति बदली। आज संसार में बहुत सारी भेदभाव, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, खुदा ने एक ही आदम बनाया था, और उसकी पसली में से एक औरत बनाई थी। पूरी मानव जाति उसी आदम और हब्बा से बाहर आए हैं। वही पूरी मानव जाति के आदि माता और आदि पिता थे। हालेलुया। आज सचमुच जब बाइबल बताती है, जब मैंने बताया कल अपनी गवाही को, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, ये दुनिया कहां से बनी, ये लोग कहां से आए, ये सारी चीजें, बहुत सारा कंफ्यूजन था संसार में, और उत्तर कहीं नहीं मिल रहा था। जब परमेश्वर का वचन पढ़ा, पहले ही वचन में लिखा है, बाइबल के पहले ही वचन की किताब का नाम है उत्पत्ति,
जो मेरा सवाल था, हम कहां से आए हैं, कहां से सृष्टि बनी, कौन है, उसमें लिखा है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, स्वर्ग और धरती को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन शुरू होते ही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने समुद्र की, पृथ्वी की, आकाश के पक्षियों की, समुद्र की मछलियां, हर एक चीज की सृष्टि की। और छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी और आदम और हव्वा को कहा फूलो फलो और धरती पर भर जाओ। 8 दिन का हफ्ता क्यों नहीं होता, 7 ही दिन का क्यों होता है? 7 ही दिन का वीक क्यों होता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनजाने में हम करते तो आ रहे, पर कहां से आई हमें नहीं पता। बाइबल कहती है 6 दिन में परमेश्वर ने संसार बनाया, सृष्टि बनाई और 7वें दिन उसने विश्राम किया। रविवार का दिन विश्राम दिन, एक दिन की छुट्टी होती है हफ्ते में। किसने बनाई ये छुट्टी? किसने विश्राम दिन बनाया? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो जानते हैं। आज मैं कहती हूँ मैं तो ये हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस देश का हूं। अरे परमेश्वर ने कोई बंटवारा नहीं किया। हम सब जब यहाँ पर नहीं थे, जब मैं इस धरती पर नहीं थी, मैं कहाँ थी? अपने बाप के अंदर। मेरे पिता कहाँ थे? मेरे दादा के अंदर। मेरे दादा कहाँ थे? अपने पिता के अंदर। अगर उसको फोल्ड करते जाओ तो मनुष्य कहाँ से निकला? बिल्कुल आगे की आगे फोल्ड करते जाएं तो लास्ट में आदम पे आके खड़ी हो जाएगी दुनिया। आदम पे आके खड़ी हो जाएगी। पूरी मानव जाति उसी आदम से बनाई गई। और बाइबल बताती है कि जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको बोला कि तू सारे फल खा सकता है, पर परमेश्वर चाहता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने जो हमें बनाया किसके स्वरूप में? परमेश्वर ने हमें जानवर नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें पशु पक्षी नहीं बनाया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। ये चीज हम क्यों कह सकते हैं? परमेश्वर चाहता तो हमें एक रोबोटिक की तरह बना सकता था, एक जानवर की तरह बना सकता था और अपनी हमारी लगाम अपने हाथ में रखता, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी, हमें स्वेच्छा दी। जैसे परमेश्वर को काम करने की स्वेच्छा है, उसी तरह उसने हमें भी स्वेच्छा दी कि हम उसके पीछे चले, उसकी आज्ञा माने या ना माने, चुनाव हमारा था। आज भी विल हमारी है, चुनाव हमारा है। यही सबसे बड़ा गिफ्ट था मनुष्य के पास कि वो अपनी मर्जी से चुनाव कर सकता था। आज शैतान इस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया गुलामी की ओर जा रही है, लेकिन परमेश्वर ने हमें, प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। और जब आदम पाप में गिरा, बाइबल बताती है कि जैसे ही परमेश्वर ने उसे मना किया था कि जिस दिन तू इसका पेड़ का, अच्छे बुरे के पेड़ का फल खाएगा, उसी दिन मर जाएगा। वहां पे 2 पेड़ लगे थे, एक जीवन का वृक्ष और एक अच्छे बुरे के पेड़ का फल। आज अगर आप देखें दुनिया में जो चुनाव है, बुरी चीजों का बहुत जल्दी लिया जाता है। और जब आदम ने उस फल को खाया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने पहले से ही उसे बताया था जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। हालेलुया। क्या हुआ? बाइबल कहती है जब उसने उस फल को खाया, अभी आप बहुत सोचे मरा तो नहीं? हाँ? परमेश्वर ने क्या बोला? जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा, अरे मरा तो था नहीं आदम। अंदर से वो मर चुका था और धीरे धीरे मृत्यु उसके शरीर में आई। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं,
परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है, और वो परमेश्वर की नजर में एक दिन भी जीवित नहीं रहा था। हालेलुया। और जब आदम मरा तो मृत्यु, बाइबल में लिखा है कि उस पहले आदम के द्वारा मृत्यु इस जगत में आई। पहले आदम के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई। आज हर एक व्यक्ति मरता है, भले कितनी भी अच्छा लाइफस्टाइल क्यों ना हो उसका, कितना भी सुंदर इंसान क्यों ना हो, बुढ़ापा तो आता ही है। हाँ? एक ही तरह का जीवन सारी मनुष्य जाति का है। किसी के 4 हाथ नहीं लगाए प्रभु ने। भाई ये देश वालों की पहचान होगी, इनके 4 हाथ होंगे। ये देश वालों की पहचान होगी, इनके 2 कान हो, 1 कान लगा होगा इनके। हाँ? इनकी आंख एक ऊपर को होगी। परमेश्वर ने सभी मनुष्य को एक जैसा बनाया। हालेलुया। नहीं बनाया? सबके एक ही नाक है, 2 कान है, 2 आंखें। इसका मतलब सबको बनाने वाला भी एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है।